हेलो गाइस। आज का मेरा टॉपिक है जब। आज के समय में बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं जब से। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। जिस वीडियो में मैंने बताया फॉर्मली कि हाँ मैंने कैसे जब लिया। लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आप ये बताओ कि आप किस लैंग्वेज में आपने इंटरव्यू दिया, आपने कौन सी लैंग्वेज कर रखी थी, आपने क्या क्या कर रखी थी, आपको कैसे जब हुई, आपके जब जब की प्रोसेस में इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम इसमें बात करेंगे कि मेरा जो लैंग्वेज था, जैसे कि आप जानते हो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हिंदी तो चलती नहीं है, बहुत लेस। शायद आप इंटर कर जाओ तो हाँ चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बिकॉज आपकी पूरी इंटरव्यू सभी कुछ इंग्लिश में ही होगा। ये मत भूलना कि इंग्लिश नहीं आती है तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाओगे। नहीं, कंपल्सरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि इंटरव्यू कभी भी इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा या दूसरे किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। आप प्रिपेयर करो इंग्लिश के लिए। उसके बाद जैसे बात किया कि आपने क्या कर रखा था, जैसे कि कुछ बच्चे पाइथन कर रखे हैं, कुछ बच्चे जावा कर रखे हैं, कुछ बच्चे पीएचपी डॉट नेट, लेकिन मैं जावा कर रखा था। मुझे जावा आती है, मुझे जावा के बेसिस पे जॉब मिली। उसी तरह से अगर आप पाइथन जानते हो तो आप पाइथन के बेसिस पे जॉब ले सकते हो। डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आप किसी भी लैंग्वेज जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे जब आपका हो जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आप किसी भी लैंग्वेज, जैसे मेरा था तो जावा था, वैसे आपका कोई डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब मेरा जो प्रोसेस था जावा का, तो मैं अब प्योरली फोकस करूंगा जावा पे। बिकॉज मैं पाइथन डॉट नेट पीएचपी का क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया था, मुझसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था जावा से। और वो भी क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड हुई थी वो टेस्ट हुई थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ स्ट्रिंग से, कलेक्शन से, मल्टी थ्रेड से क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसमें 4 मतलब कि ऑप्शन था जिसमें किसी एक ऑप्शन को टिक करना था। ठीक है, उसको मैंने निकाला। उसके बाद सेकेंड राउंड जो हुई उसमें मुझसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल इन द सेंस क्या होता है कि आपको प्राइम नंबर निकालने आना चाहिए, फैक्टोरियल निकालने आना चाहिए, फेबोनिक सीरीज निकालने आना चाहिए, इवन ऑड निकालने आना चाहिए। तो ये सारी क्या क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन। तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन आना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड जो सेकेंड राउंड था उसमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। और इसी तरह से जो मेरा थर्ड राउंड था, तो जैसे मेरा सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो फर्स्ट उन्होंने पूछा कि चलो आपको एक इंटरेस्टिंग बताते हैं चीज़ें कि फैक्टोरियल का एक फंक्शन लिखो। मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा। जूम से हुआ था मेरा इंटरव्यू, जूम से मैंने कनेक्ट हुआ था, उनका भी फेस दिख रहा था, मेरा भी फेस दिख रहा था, और हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इसी तरह से इंटरव्यू होते गया। तो उस समय में मैंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अपना स्क्रीन शेयर करो जूम के थ्रू। मैंने स्क्रीन अपना शेयर किया और उस स्क्रीन पे मुझे राइट करना था फंक्शन फैक्टोरियल का। मैंने फैक्टोरियल का लिखा, फिर बोला उन्होंने कि 10 डालो उसका निकालो। मैंने डाला, काम किया। 20 डालो तो काम नहीं किया, फिर से मैंने डेटा टाइप को चेंज किया। उसी तरह से आपको रियल लाइफ में अगर 1000 का भी अगर फैक्टोरियल आपको निकालना हो तो आप निकाल सको। उसके लिए बिग इंटीजर जावा में एक क्लास है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। तो उस तरह से उन्होंने बोला कि 80 यानी कि 80 का आप फैक्टोरियल निकाल के बताओ प्रोग्रामिंग के थ्रू। नॉर्मली आप करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा डेटा टाइप हमारे पास नहीं है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि हमें बिग इंटीजर क्लास को पढ़ना पड़ेगा। उसके पास कुछ फंक्शन है जिसे कॉल करके हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रियल लाइफ में काम होती है कंपनी में। उसी तरह अगर आपको डेट वैलिडेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो मुझसे ऐसा पूछा गया था कि अगर आपके पास ऐसा सिनारियो आए तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे। जैसे कि कोई डेट वैलिडेशन करना है कि आप ये डेट लो, इस डेट को देखो कि प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं, ये डेट सही है या गलत है, कुछ तो यूजर नहीं डाल दिया, कुछ भी तो उठा के नहीं डाल दिया। इसको आपको चेक करने के लिए आपको लॉजिकल कोडिंग करनी पड़ेगी। तो लॉजिकल कोडिंग करने के लिए आपको लॉजिकल स्किल, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फेबोनिक सीरीज, ऑड, इवन, प्राइमरी नंबर्स या प्राइम नंबर्स, जो कुछ भी कोई सीरीज बोल दिया जाए तो आपको ये सारी करने आनी चाहिए। इस राउंड में, सेकेंड राउंड में, मुझमें ऑलमोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया। फिर मुझे टाइम दिया गया कि आप एक बुक पढ़ के आओ, हेड फर्स्ट जावा। मैंने उस बुक को पढ़ करके आया
और मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा कलेक्शन पे, क्योंकि कलेक्शन को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है कंपनी में। विदाउट कलेक्शन यू कांट डू एनी प्रोजेक्ट। तो आपको कलेक्शन आनी चाहिए। तो कलेक्शन में क्या हुआ कि कलेक्शन जब वो मुझसे पूछते थे, तो कलेक्शन में एक्चुअली क्या होता था कि कलेक्शन में बोले कि एक कलेक्शन है, जैसे लिस्ट है या एरे लिस्ट है, आप उसमें डेटा को डालो, ओके, और डेटा को देखो कि कौन सा जो डेट मतलब कि जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम है, और उसको प्रिंट करो या उसको रिमूव करो। बहुत सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो उस पर। तो इस टाइप का मुझे सिनारियो दिया गया था और उसको निकालने के लिए बताया गया था। तो मैंने उसको कर दिया, उसमें क्लियर हो गया। जब थर्ड राउंड की बारी आई, उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तगड़ा, जैसे व्हाट इज द इम्यूटेबल, आप अपने क्लास को इम्यूटेबल कैसे बना सकते हो, आप कलेक्शन जैसा आप फ्रेमवर्क कैसे डेवलप कर सकते हो अपने आप का। उसके बाद आपको जावा एक न्यू फीचर आनी चाहिए अच्छे से, कि आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके इजीली। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप स्ट्रिंग हैंडलिंग बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, एरे लिस्ट और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि वेक्टर में या इसमें इस वेक्टर में क्या होता है, इल्ले मतलब कि लिगेसी क्लासेस क्या होते हैं। उसके बाद मुझसे पूछा गया था मतलब जितने भी कलेक्शन, फ़िल्टर क्या होता है, मैप जो है, मैप में एक फ़िल्टर आता है, फ़िल्टर एक मेथड है, उसका यूज कहाँ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी गई इंटरव्यू में, और मैंने जो भी जितना पॉसिबल था उतना मैसेज जवाब दिया। उनको लगा कि हाँ इंटरेस्टेड है और इसको आता है, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो ये सिनारियो था मेरा थर्ड राउंड का। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे मिस हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। आई विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो, और मैं उसे बता दूंगा कि हाँ कैसे हुआ। सो ये सारी प्रोसेस थी सिलेक्शन की। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि हाँ इतना ऑफर लेटर है, आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। मैं ना अलग का काम है उसका, ठीक है। और राइट नाउ मैं जो जॉब कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी है, अच्छी जॉब है, और रेफरेंस चाहिए। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका रेफरेंस दे सकता हूँ। कि अभी नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी अगर कोई हायरिंग होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हायरिंग चल रही है, आप प्लीज़ अपना सीवी सेंड कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।